हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? घर पर रह करके बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे और मम्मी पापा के साथ रह करके बहुत ही खुशियां मना रहे होंगे निश्चय ही। तो आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मेडीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आज हम कक्षा 12 हिंदी में, विषय आपका हिंदी है, हिंदी के खंड खा संस्कृत दिग्दर्शिका के 7वां पाठ है। जैसा कि आपको कल की वीडियो अगर आपने हमारी देखी है तो उसको जरूर देख लें। फिर से हम याद दिला दें, कल आपने महर्षि दयानंदा नामक पाठ पढ़ा था जो आर्य समाज के संस्थापक थे, और आपको ये भी बताए थे, पूरी कहानी भी आपको सुन चुके होंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि महर्षि दयानंद जी के गुरु जी का क्या नाम था, कौन कौन से गुरु थे, कौन सी किताब का इन्होंने अध्ययन किया, वेदांगों का भी इन्होंने अध्ययन किया, और कहाँ पर जाके इन्होंने तपस्या की है, किन किन से जाकर ये मिले, मथुरा में ये किस लिए गए थे, कितनी पढ़ाई की इन्होंने, और इनके पिताजी ने इनका बचपन का क्या नाम रखा था, ये भी आपको पता है, सब ज्ञात है। तो आइए, आज हम, कल ही आपको बताया था ना कि आज हम इसमें पाठ पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर भी बताएंगे। पहले वो प्रश्न के उत्तर आपसे पूछे जाएंगे, उसके बाद हम आपको उत्तर भी इनके बताएंगे। तो चलिए जुड़ते हैं, देर नहीं करते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ, हंसी खुशी के साथ और प्रसन्नता के साथ आप आइए, आप हमारे साथ जुड़िए, पूरे मन से जुड़िए, पूरे मनोयोग से जुड़िए। निश्चय ही इतनी अच्छी आपको तैयारी करना है कि इस पूरे पाठ में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, आप बिल्कुल एक, जितना प्रश्न पूछा जाए उसका सही उत्तर आप दे दें, आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो, आप चुनौती दे दें इसमें। तो चलिए जुड़ते हैं, आपको पाठ पर आधारित जो इस प्रश्नोत्तर हैं, आइए ये आपके लिए दिए गए हैं जो परीक्षा पुस्तिका में आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपसे है, चलिए सावधान हो जाएं। विरजानंदा, विरजानंद कौन थे? विरजानंदा कम महानुभावम शास्त्राणि अध्यापयामास। अर्थात अब आप इसका समझ रहे होंगे, गुरु विरजानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जो गुरु जी थे उनका नाम था विरजानंद जी। तो विरजानंद जी ने, मतलब कम महानुभावम, अर्थात किस महानुभाव को, शास्त्राणी माने शास्त्रों की, अध्यापयामास माने शिक्षा दी, उनको पढ़ाया, उनको सिखाया। किसको सिखाया, किसको पढ़ाया उन्होंने, किसने? गुरु विरजानंद जी ने। तो किसका आप नाम जान गए होंगे कि इसका देखिएगा हिंदी में अनुवाद आपको कर दिया गया, तो आप इसका उत्तर भी जान गए होंगे। इसका कैसे प्रश्न का उत्तर आप बनाएंगे? विरजानंदा, देखिएगा आप इसको उतार लीजिए, कम महानुभावम शब्द है तो महानुभावम शास्त्राणि अध्यापयामास, ये 3 शब्दों को यथावत आप उतार लीजिए, और बीच में कम जो प्रश्नात्मक शब्द है इसके स्थान पर महर्षि दयानंदम। देखिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति कम कौकानी, अर्थात ये आपका है ना कम, आप यहाँ पर भी इसको लिखेंगे। तो दयानंदम अर्थात कम माने दयानंदम महानुभावम शास्त्राणि अध्यापयामास। ये आप दूसरे प्रश्न का, पहला प्रश्न का उत्तर आपने जान लिया है। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखें इसको, सुने। दयानंदस्य पितुः किम नाम आसीत्, अर्थात दयानंदस्य पितुः नाम किम आसीत्। दयानंद जी के, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन, दयानंद जी के जब अस्य आता है तो आप क्या बोलेंगे? काकी के लगाते हैं। तो दयानंदस्य, दयानंद जी के, पितुः माने पिताजी का, नाम किम माने क्या, आसीत माने था, क्या नाम था? आप जान गए होंगे निश्चय, हमारे काफी बच्चे, देखिए हाथ उठाइए जिसको याद है। महर्षि दयानंद पितुः, महर्षि दयानंद जी के पिता का नाम क्या था? इसका उत्तर देखिए, पिता दयानंदस्य, पिता का पिता ही लिख दिया, श्री कृष्ण तिवारी। क्या नाम था? श्री कृष्ण तिवारी। धनाढ्य ब्राह्मण, क्या थे वो? धनी ब्राह्मण थे, आसित माने थे। तो इसका उत्तर अगर आप नाम ही खाली बताना चाहते हैं तो श्री कृष्ण तिवारी कह सकते हैं, ठीक है। धनाढ्य ब्राह्मण, ये इनका जो जाति और ये जो उनके विशेषता है, इसको अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, और लगा दिए तो अच्छी बात है, कोई इसमें नुकसान नहीं आपका। चलिए, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। दयानंद जी के पिताजी का, इनके गुरु जी का नाम था, इनके पिताजी का नाम श्री कृष्ण तिवारी था।
तो तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, दयानंदस्य, दयानंद जी के जनका माने पिताजी, जनका माने क्या होता है, पिता, मूलशंकर इति नाम कथम कृतवान, अर्थात मूलशंकर के नाम कथम माने कैसे इनका रखा, इनका नाम कैसे रखा, कैसे इनका नाम बनाया। तो दयानंद जी के पिताजी ने मूलशंकर किसका नाम रखा था, तो आप ये आपको बताएंगे, शिवम भजेद अयम, अयम ये शिव भजने वाला हो, अर्थात शिव जी का भक्त हो। ये मतलब उनके पिताजी के मन में एक ऐसा विचार आया, उन्होंने विचार किया, सोचा, और फिर उसी के अनुसार उन्होंने कहा कि ये शिव जी को भजने वाला हो। इस प्रकार विचार करके उनके दयानंद जी के जो पिताजी थे, तो उनका दयानंद जन कहा, दयानंदस्य नाम मूल शंकर करो, तो उनका नाम मूल शंकर रखा। मूल शंकर उनका नाम क्यों रखा, ये कथम बने, तो वो आपने बताया क्यों रखा, ये दयानंदस्य नाम मूल शंकर करोत क्यों रखा, ये शिवम भजेद अयम, ये शिव को भजने वाला हो, इसलिए उन्होंने ऐसा नाम रखा था। चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देखिए दिया गया है, अपनी पीडीएफ में नोट कर लें, इसको रजिस्टर बना लें। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सावधानी से सुनिएगा, दयानंदः मथुरा नगरम किमर्थम आगच्छत्, दयानंद स्वामी जी या महर्षि दयानंद जी ने मथुरा नगर को किमर्थम माने किस लिए, आगच्छत् माने गए, किस लिए गए थे, क्या काम करने के लिए गए थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो आप इसका उत्तर कैसे, दयानंदा मथुरा नगरम, मथुरा नगरम किमर्थम माने विद्या ग्रहणार्थम, किमर्थम माने क्या होता है, विद्या ग्रहणार्थम, अर्थात विद्या ग्रहण करने के लिए, आगच्छत् माने गए, किस लिए गए थे, वो पढ़ने के लिए या विद्या अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो विद्या ग्रहणार्थम, विद्या आप इसको विद्या ग्रहणार्थम भी कह सकते हैं, विद्या अध्ययन भी कह सकते हैं, तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखेंगे, ये दो शब्द विद्या ग्रहणार्थम। चलिए तो ये चौथा प्रश्न हो गया ना, इसका उत्तर भी आप जान लिया है। पांचवा प्रश्न का उत्तर देखिए, पांचवा प्रश्न आप ध्यान से सुने, ज्ञानमय प्रदीपः केन प्रज्वलितः, ज्ञानमय प्रदीपः केन प्रज्वलितः, ये ज्ञान के रूप का अर्थात ज्ञान रूपी दीपक किनके द्वारा प्रज्वलित किया गया। तो आप क्या बताएंगे, ज्ञानमय प्रदीपा, दोनों शब्द वैसे ही उतार लीजिएगा, केन के स्थान पर दयानंदेन शब्द आपको बनाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, दयानंदेन प्रज्वलितः, अर्थात ज्ञान का दीप का प्रज्वलित किसने किया था, दयानंद जी के द्वारा प्रज्वलित किया गया था। तो ये 5 प्रश्न के उत्तर आपको मिल चुके होंगे और आपने बहुत सावधानी से उत्तर सुने हैं, और इसके बाद इतने ही नहीं, अभी और प्रश्न है। चलिए आइए आगे जुड़ते हैं। ये देखिए आपको दिया गया 6वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विरजानंद कस्य गुरु आसीत, विरजानंद जी कस्य माने किसके गुरु जी थे, किसके गुरु थे, तो महर्षि दयानंदस्य गुरु विरजानंद, आप लिख सकते हैं विरजानंद महर्षि दयानंदस्य गुरु आसीत, ये का शब्द जो आया है ये गलत है, अर्थात गुरु विरजानंद जी दयानंद के गुरु थे, ये मिस्टेक आया है, इसको पीडीएफ में अगले हम सही करेंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान न दीजिएगा, कहा शब्द मत पढ़िएगा, कहा माने कौन, ये प्रश्नात्मक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए इसके बाद उत्तर आप समझिए, गुरु ये महर्षि दयानंदस्य गुरु कहा आसीत, महर्षि दयानंद की गुरु को कहा माने कौन थे, तो आप बताएंगे उसका उत्तर, दयानंदस्य गुरु नाम विरजानंद आसीत, दयानंद जी के गुरु जी का नाम विरजानंद था। और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसी में यह अथवा करके था, विरजानंद कस्य गुरु आसीत, विरजानंद जी किसके गुरु थे, तो आप बताएंगे दयानंद जी के गुरु थे। अब इसी का दूसरा थोड़ा सा चेंज करके पूछा कि महर्षि दयानंदस्य गुरु कहा आसीत, महर्षि दयानंद जी के गुरु का कौन थे, तो आप बताएंगे महर्षि दयानंदस्य गुरु नाम विरजानंद आसीत, विरजानंद थे। अगला 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा इसको, महर्षि दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रान्ते या कस्मिन् ग्रामे अभवत्, तो महर्षि दयानंद जी का जन्म किस प्रांत में हुआ था या किस गांव में हुआ था, इसका प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप या आपसे पूछा जा सकता है, मूल शंकरस्य जन्म कुत्र अभवत्, मूल शंकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये 3 प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछे, 3 में से कोई भी प्रश्न तो आप इस प्रकार से उत्तर देंगे, उसका क्या देंगे, महर्षि दयानंदस्य
अर्थात मूलशंकरस्य जन्म सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नामनी ग्रामे, सौराष्ट्र नामक प्रांत था और टंकारा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, आप संतुष्ट हो गए होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? महर्षि दयानंद अर्थात मूलशंकर जी का जन्म सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में अभवत मने हुआ था। मूलशंकर ग्रहम कदा अत्यजत, मूलशंकर जी ने घर कदा मने कब, अत्यजत मने छोड़ा या त्यागा, कब छोड़ दिया था? तो मूलशंकर जी ने सायंकाले किसे, भगवती भास्कर अस्तंगते, जब भगवान भास्कर सूर्यास्त को कहते हैं, भगवान भास्कर कहा गया सूर्य जी भगवान को, और अस्तंगति मने सूर्य डूबने के समय, और यहाँ क्या दिया गया है सायंकाले ग्रहम, उसी को संध्या काल कह सकते हैं। सायंकाल के समय ग्रहम अत्यजत, घर छोड़ा या घर त्याग दिया था। चलिए, तो इसको आप 8वें प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल था, आसानी से आप समझ गए हैं। चलिए, इसके बाद 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा इसका उत्तर सावधानी से सुनिएगा। महर्षि दयानंद जी ने किन कारण, किस कारण से, क्या कारण था ग्रहम, घर को अत्यजत मने छोड़ा, अर्थात घर क्यों उन्होंने छोड़ा, क्यों त्याग दिया था, क्या कारण था, उस कारण को आपको लिखना। तो आप यहाँ पर देखिएगा, उत्तर आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा आपको। महर्षि दयानंद जी ने कथम व अयम लोकः मृत्यु भयात मुक्तः स्यात्, ये प्रश्न देखिएगा, इसको आप रट लीजिएगा। कथम अहम, कैसे मैं, व माने अथवा, या अयम माने यह, लोकः माने संसार, मृत्यु के भय से, कथम माने कैसे, मुक्तः माने मुक्त, स्यात् माने होगा, अर्थात कैसे मैं या कैसे यह संसार मृत्यु के भय से कैसे मुक्त होगा, इस बात का चिंतन करने के कारण, इस चिंता के कारण ही ग्रहम अत्यजत, अर्थात उन्होंने घर छोड़ दिया था, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ये 9वें प्रश्न के उत्तर से आप संतुष्ट हो गए होंगे। अब आइएगा, अगर कहीं आपको इसमें दिक्कत या सावधानी या सुविधा महसूस होती है तो ज़रूर सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा और नोट करिएगा, हमसे कॉल करिएगा, हम इसका आपको पुनः उत्तर देंगे, स्पष्ट करेंगे। चलिए, 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसको सावधानी सुनिए। मूलशंकर जी ने कति वर्षाणि, कितने वर्ष, कति वर्षाणि माने कितने वर्ष, पर्वत आदिकम अभ्रमत, कितने वर्ष तक पर्वत से पर्वत, वन से वन को और घर से घर को, ये नगर से नगर को भ्रमण करते रहे, कितने वर्ष तक? मूलशंकर जी ने 17 वर्षाणी, बहुत होता है बेटा, 17 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 17 माने क्या होता है? 10 7 17 वर्षाणी माने वर्षों तक, पर्वतादिकम अभ्रमत, अर्थात ये पर्वत आदि के अंतर्गत ये पूरा वाक्य आ जाएगा, जैसे नगर से नगर को, गांव से गांव को और जंगल से जंगल को, अभ्रमत माने पर्वत से पर्वत को भ्रमण किया, अर्थात घूमते रहे, कितने वर्षों तक? ये कति वर्षाणी माने कितने वर्षों तक, अर्थात 17 वर्षों तक। ये आप उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। चलिए, इतने ही प्रश्न नहीं, कुछ और प्रश्न हैं आपसे पूछे जा रहे हैं, और सावधानी से, बिल्कुल निराश मत होइएगा और इसको याद करते चलिएगा। चलिए, ये देखिए, आपसे प्रश्न पूछे गए। 11वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और सावधानी से आप सुन रहे हैं इसको। महर्षि दयानंद जी ने किमर्थम सर्वत्र भ्रमति अस्म, अर्थात महर्षि दयानंद जी ने किमर्थम, किस लिए, सर्वत्र माने सब जगह है, सर्वत्र माने सब जगह, भ्रमति अस्म किस लिए सब जगह भ्रमण करते रहे, किस काम के लिए, उस काम का नाम आपको देना है, बताना है। तो आप सोचिए पहले, महर्षि दयानंद जी ने किस लिए सब जगह वो भ्रमण करते रहे, क्या काम किया उन्होंने, किस काम के लिए? तो महर्षि दयानंदा, यहाँ पर लिखेंगे दयानंदा पाखंड उन्मूलनाय, पाखंड का उन्मूलन करने के लिए, वैदिक धर्म संस्थापनाय, और वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए, क्या माने और शब्द आया है, वैदिक धर्म संस्थापना अर्थ है वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए, और पाखंड उन्मूलनाय, और पाखंड का उन्मूलन करने के लिए, विनाश करने के लिए, सर्वत्र भ्रमति अस्म, सभी जगह वो भ्रमण करते रहे।
तो इस प्रकार से आपने ये 11वां प्रश्न है और बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। चलिए 12वां प्रश्न, अगला प्रश्न, आप सावधान हो, सुनिए पहले 12वां प्रश्न। दयानंद जी ने सर्वप्रथम सबसे पहले काम पता काम कुत्र अस्थापियत। काम मने किस काम के लिए, पता काम मने झंडा को, कहाँ, कुत्र मने कहाँ, अस्थापियत मने स्थापित किया या झंडा गाड़ा, सबसे पहले कहाँ और किस कार्य के लिए। तो इसको आप ध्यान में रखें। आपसे पुनः प्रश्न सुन लें। दयानंद जी ने सबसे पहले काम पताकाम मतलब किस पताका को, कहाँ, कुत्र मने कहाँ, अस्थापित मने झंडे को स्थापित किया या गाड़ा। तो आप इसको आप देखिएगा, इसका उत्तर आप देखिए कैसे नोट करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने सर्वप्रथम सबसे पहले काम पताकाम, तो यहाँ पर सब कुत्र शब्द का पहले दीजिएगा हरिद्वारे, कहाँ पर, हरिद्वार में। काम माने किस लिए, कौन सा काम करने के लिए, पाखंड नाशाय या पाखंड उन्मूलनाय, ये शब्द भी आप दे सकते हैं, पाखंड उन्मूलनाय या पाखंड नाशाय। पाखंड खंडन भी कर सकते हैं, पाखंड खंडनाय, पाखंड का खंडन करने के लिए, उसका नाश करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए। पाखंड खंडनी अर्थात पाखंड का खंडनी पताकाम स्थापित, तो पाखंड खंडनी नामक उन्होंने पताका को स्थापित किया। ये 12वां प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इसके बाद देखिएगा आपका 13वां प्रश्न है, आपके से पूछा जा रहा है, सावधानी से आप सुनिए। 13वां प्रश्न, महर्षि दयानंदस्य कह गुरु आसीत। कह मने कौन, गुरु मने गुरुजी, आसीत मने थे, किसके गुरु थे, महर्षि दयानंद जी के, आस्य मने के, महर्षि दयानंद जी के, कह मने कौन गुरु थे, गुरु का नाम क्या था, वो आपको लिखना है इसमें। तो आप क्या बताएंगे, दयानंद, ये दंडी विरजानंद स्वामिनः, दंडी विरजानंद स्वामी महर्षि दयानंद से गुरु आसीत, महर्षि दयानंद जी के गुरु आसीत मने थे। ये आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हैं या नहीं, इसका प्रश्न आप जरूर सिद्ध करेंगे और हमारे पास कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करें। यस, चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा, समाप्त विद्या। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा, समाप्त विद्या 14वां प्रश्न ना, समाप्त विद्या दयानंद गुरुवे काम गुरु दक्षिणाम समर्पित, अर्थात सब समाप्त विद्या की पूरी होने पर या विद्या की समाप्त होने पर दयानंद जी ने गुरु जी से, गुरुवे मने गुरु जी से, काम गुरु दक्षिणाम अर्थात गुरु दक्षिणा में काम मने किनको समर्पित मने समर्पित किया था, क्या चीजें गुरु जी को समर्पित की थी, किसने। जैसे ही पढ़ाई पूरी हो गई वैसे ही दयानंद जी ने अपने गुरु जी को क्या चीज गुरु जी को दक्षिणा में भेंट किया था, वो नाम आपको देना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आप क्या लिखेंगे इसका उत्तर, सोचिए। पहले आपको कल हमने पढ़ाया था, उनके पास क्या कहते दयानंद जी ने कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन दया, मैं बहुत ही गरीब या निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने लौंग जाता में अर्थात तो उन्होंने लौंग लेकर के मुट्ठी में गए थे और उसी को भेंट किया था। तो इसी को आप संस्कृत में अनुवाद करते हुए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिएगा, समाप्त विद्या दयानंद गुरुवे, जो प्रश्न लिखा उसी प्रश्न को उतार दिया आपने। काम गुरु दक्षिणाम, काम मने लौंग जातम, क्या लिखेंगे, काम मने लौंग जातम गुरु दक्षिणाम समर्पयत। आपने सिर्फ प्रश्न के लिए एक शब्द आपने लिखा है, वो शब्द क्या है, लौंग जातम, बाकी पूरा प्रश्न उतार दिया तुमने। तो ये प्रश्नात्मक शब्द हटा दिया और इसी की जगह पे आपने क्या फिट कर दिया है, लौंग जातम, बस आपका पूरा उत्तर कंप्लीट। तो आपने बहुत सावधानी से इसको हल करने का बहुत सरल उपाय आपने जाना है और इतने से आप संतुष्ट मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिएगा, अब आपके सामने ये अगला प्रश्न भी हम आपको अध्ययन करने पर ले चलते हैं। ये 15वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, चलिए सावधानी सुनिएगा। स्त्रीणाम शूद्राणाम च कृते दयानंदः किम अकरोत, चा मने और, स्त्रीणाम स्त्रियों और शूद्रों का, कृते दयानंदः अर्थात क्या करने, किम मने क्या करने के लिए, दयानंद जी ने
क्या किया, मतलब इन्होंने स्त्रियों और शूद्रों के लिए दयानंद जी ने किम्मनी क्या किया, इस चीज के लिए आपको प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर आपको देना है। तो इसका कैसे आप यहाँ पर संस्कृत में बनाएंगे, दयानंद जी ने स्त्रीणाम शूद्राणाम च कृते वेदाध्ययनस्य अधिकारम, वेदों का अध्ययन करने का अधिकार दिया है। किसने दिया है? इसका मतलब इसके पहले अधिकार इनको नहीं था। किसको नहीं था? शूद्रों को और स्त्रियों को क्या क्या अधिकार नहीं था? इनको वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तभी तो इन्होंने अधिकार दिलाया, इस चीज को लिखा है। तो आप स्पष्ट हो गए होंगे कि दयानंद जी ने स्त्रियों और शूद्रों के पढ़ने के लिए पढ़ने का अधिकार दिलाया, इसकी व्यवस्था की। चलिए, तो ये आपने 15वां प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आइए 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और इसका उत्तर ध्यान से आप देंगे। शिवलिंगस्य उपरि, शिवलिंगस्य में षष्ठी विभक्ति है ना, जहां पर अस्य आ जाता है आधा साया, वहां पर षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। उसका अनुवाद कैसे करेंगे, माने कैसे बनेंगे? तो शिवलिंगस्य उपरि, शिवलिंग के ऊपर, ऊपर माने ऊपर, मुष्कम मने चूहा या चूहिया को, द्वितीय व्यक्ति को आएगा, ठीक, कर्ता ने कर्म को। मुष्कम मने मूषक मने चूहा को, विचरंतम भ्रमण करता हुआ, दृष्टवा मने देख करके, मूल शंकरा, ये मूल शंकर जी ने, ये दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था? किम अचिंत्यत, क्या सोचा, क्या विचार इनके मन में आया, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आप इसका उत्तर कैसे देंगे, ये आइए अब इसका उत्तर नोट करिए, कैसे आप उत्तर देंगे। शिवलिंग से ऊपरी, ये पूरा शब्द आपने उतारा, मुष्कम ये भी शब्द उतार लिया, विचरंतम शब्द भी उतार लिया, अरे दृष्टवा भी उतार लिया, फिर आपने क्या किया, मूल शंकरा, मूल शंकर शब्द को भी उतार लिया, और किम, अरे किम प्रश्नात्मक, आप क्या लिखेंगे? लोक शंकरम शंकरम प्राप्तम, अर्थात लोक शंकरम, इस संसार में शंकर जी को प्राप्त करने के लिए, अचिंत्यत अर्थात इसका उन्होंने चिंतन किया, विचार किया या सोचा, ये आपको। तो आपने ये 16वां प्रश्न भी जान लिया है। अब आइए, बहुत कम, निराश मत होइए, बहुत थोड़े प्रश्न रह गए हैं। आइए, मूल शंकरम इति नाम कस्य महापुरुषस्य पूर्व नाम आसीत, मूल शंकर अर्थात ये जो मूल शंकर नाम है, कस्य माने किस महापुरुष का पहले का नाम थे, बचपन का क्या नाम था इनकी, बचपन का नाम किस, मूल शंकर किस महापुरुष के बचपन का नाम आसित मने था। तो आप क्या बताएंगे? मूल शंकर नाम, ये पूरा आप उतारिए, मूल शंकर इति नाम कस्य अर्थात दयानंदस्य, कस्य के स्थान पर क्या है? दयानंदस्य, महापुरुषस्य पूर्व नाम आसीत, महापुरुष का पूर्व नाम, अर्थात दयानंदस्य महापुरुषस्य पूर्व नाम आसीत, महर्षि दयानंद जी के बचपन का नाम था, इनके पूर्व नाम या पहले का नाम था। महर्षि दयानंद जी के बचपन का नाम या इनके पहला नाम मूल शंकर था। आप समझ गए होंगे, इसके कई बार कल आपको बताया भी है, आज आपको पुनः बताया जा रहा है। और चलिए 18वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। महर्षि दयानंदस्य जन्म कस्मिन् मासे नक्षत्रे च अभवत, महर्षि दयानंद जी का जन्म का की क्या है ना, आस्य, तो षष्ठी व्यक्ति जब होता है तो षष्ठी व्यक्ति का मतलब क्या होता है? संप्रदान अपादान, और इसमें अपादान के बाद क्या आता है? संबंध कारक, ये संबंध कारक का रूप है दयानंद से। तो संबंध कारक को कारक चिन्ह क्या बनाते हैं? काकी के, दयानंद माने दयानंद जी का जन्म, कस्मिन माने किस, मासे माने महीने में, नक्षत्रे चा और किस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। किसका? महर्षि दयानंद जी का जन्म, महर्षि दयानंद जी का जन्म किस महीने में और किस नक्षत्र में हुआ था, ये आपको बताया भी हमने। चलिए आप इसका उत्तर क्या देंगे? महर्षि दयानंद जी का जन्म भाद्र मासे, भादों पद के, अर्थात भादों के महीने में, भाद्रपद अर्थात भाद्रपद के मासे, भादों मास में, मूल नक्षत्रे, किस नक्षत्र में? मूल नक्षत्र में, तभी तो इनका मूल शंकर नाम रखा गया था। हाँ, मूल नक्षत्रे चा अभवत। और अब आइए बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं और अंतिम प्रश्न के रूप में आप देखिएगा दूसरा,
तो 19वां प्रश्न, महर्षि दयानंदस्य बाल्यकालिकम किम नाम आसीत्, अर्थात महर्षि दयानंद जी के बाल्यकालिकम अर्थात बचपन में किम मने क्या नाम आसीत मने था। महर्षि दयानंद जी के बचपन का क्या नाम था, बाल्यावस्था में किम नाम, अर्थात बाल्यावस्था में किस नाम से जाने जाते थे। तो आप क्या बताएंगे, महर्षि दयानंद से बाल्यकालिकम अर्थात बचपनावस्था में नाम मूल शंकर इतिहासित, इनका मूल शंकर नाम था। क्या नाम था, मूल शंकर, बचपन का नाम मूल शंकर था। तो ये शब्द जैसे आया महर्षि दयानंद से वाल्मीकि, वो बाल्यकालिकम, हमने उच्चारण में ध्यान से सुनिएगा, बाल्यकालिकम अर्थात बचपने में, किम नाम, किम की जगह पे आप ये मूल शंकरा नाम आसीत, आसीत मने था। चलिए, तो ये आपने 19 प्रश्न, और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा रहा। चलिए, अंतिम प्रश्न है आपसे इस पीडीएफ का, मूल शंकरस्य उपनयनम कदा अभवत, मूल शंकर जी का उपनयन संस्कार कदा मने कब अभवत मने हुआ, अर्थात कितने वर्ष के थे तब इनका मूल उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन मतलब आप समझ रहे होंगे ना, उपनयन माने क्या होता है, जो जनेऊ धारण करते हैं ना, बरुआ पहनते हैं, इनका बरुआ संस्कार कब हुआ था। तो आप ये क्या बताएंगे, मूल शंकर जी का उपनयन संस्कार अष्टमे वर्षे, जब ये 8 साल के हो गए थे। कितने साल के, जब ये 8 साल के हो गए थे तभी इनका उपनयन संस्कार अभवत माने हुआ। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, सभी ने बहुत ही सावधानी के साथ अपने प्रश्नों को और बड़े शांति से आपने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। बहुत संतोषजनक रहा, और आप इन प्रश्नों के उत्तरों को कंठाग्र कर लें, इनको याद कर लें। परीक्षा में आप चैलेंज कर देंगे, कहीं से भी इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, और पूरी कहानी भी, इनके जीवन परिचय भी आपको याद हो गया कि ये आर्य समाज की स्थापना करने वाले महर्षि दयानंद जी ने क्या क्या किया, कैसे ये इन्होंने हमारे इस भारत देश के यहाँ के निवासियों के लिए इन्होंने क्या किया, कैसे इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, इसको आपने सीखा है, जाना है। और अब अगला पाठ हम आपको लेंगे, इसके आगे का जो पाठ है वो सुभाषित रत्नानी। कौन सा होगा, आपको बता रहे हैं, अगला पाठ जो आपका होगा सुभाषित रत्नानी। ये सुभाषित रत्नानी की जो श्लोक हैं, उन श्लोकों को आप याद करके आइए तो अच्छा रहेगा। अगली पीडीएफ में हम फिर मिलेंगे, और तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और याद रखें, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसको लाइक करना मत भूलें, ज़रूर ये करें, ताकि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो भेजी जा रही हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, ये सबसे पहले आपको मिल जाएं। और तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और मंगलमय हो। नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।